Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Math Circle, and I'm your teacher Soumya. So today we are going to start a new exercise 5.3 of chapter 5, Understanding Elementary Shapes. Okay, तो right now we are going to solve question number 1. और अगर आपको इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, मतलब इंट्रो पढ़ना है, तो इंट्रो आपको लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो दैट आप वो पढ़ लोगे तो आपको कोई भी एक्सरसाइज इस चैप्टर की सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट वन इज आपको मैच द फॉलोइंग करना है. व्हाट इज स्ट्रेट एंगल? स्ट्रेट एंगल यू ऑल नो, दो लाइन सेगमेंट्स के बीच में 180 डिग्री बनेगा तो वो स्ट्रेट एंगल होता है. ठीक है, एंड दिस इज़ हाफ रेवोल्यूशन, मतलब 180 को अगर पूरा देखा जाए तो 360 होता है, हाफ 180 होता है, तो 180 अपॉन 360 करेंगे तो ये हाफ रेवोल्यूशन बनता है. तो आंसर क्या होगा? यहाँ पे कहीं भी हाफ अ रेवोल्यूशन लिखा है, हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन इज रिटन. तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? सी पार्ट, राइट. नेक्स्ट वर्स इज राइट एंगल. तो राइट एंगल में क्या होता है? इन राइट एंगल दो लाइन सेगमेंट के बीच 90 डिग्री बनना चाहिए. तो 90 इतना एंड पूरा थिक कितना होता है? 360. तो 360 कितना होगा? 1/4. तो 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन कहीं भी मेंशन है? लेट्स सी, 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन डी, मतलब राइट एंगल का डी हो जाएगा. करेक्ट. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, एक्यूट एंगल. व्हाट इज एक्यूट एंगल? एक्यूट एंगल मैंने आपसे पहले ही कहा है, एक्यूट एंगल क्या होता है? 0 डिग्री से बड़ा होता है एंड 90 डिग्री से छोटा होता है. ठीक है, 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा. तो लेस देन 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन हम बोल सकते हैं. कैसे? क्योंकि 1/4 करता है 90 डिग्री को, और मैंने आपसे क्लियरली बोला है 90 से कम होगा तो वो एक्यूट एंगल होगा. तो 90 से कम मतलब 1/4 से भी कम, तो लेस देन 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन, ये हमारा एक्यूट एंगल का आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूस. ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा होगा एंड 180 से छोटा होना चाहिए. ठीक है, तो 90 डिग्री क्या होता है? 1/4 होता है. 180 क्या होता है? हाफ होता है. मतलब 1/4 और हाफ के बीच में जो आएगा वो ऑब्ट्यूस होगा. तो यहाँ कहीं मेंशन है बिटवीन 1/4 एंड हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन. इसका मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर है. ठीक है. रिफ्लेक्स क्या होता है? फिफ्थ वन, रिफ्लेक्स मतलब 180 डिग्री से ज़्यादा. तो क्या होगा इनमें से? अभी बचा कौन सा है? मोर देन हाफ एंड 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन. तो हाफ आपका क्या होता है? हाफ मतलब 180, और मैंने आपसे पहले कहा रिफ्लेक्स मतलब 180 डिग्री से ज़्यादा, मतलब हाफ से ज़्यादा. तो क्या होगा आंसर? मोर देन हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन. तो इसका हो जाएगा बी. और यहाँ पे 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन किसी का भी आंसर नहीं था. 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब क्या होगा? इसमें कंप्लीट एंगल होगा. हमारा कंप्लीट एंगल तो यहाँ कहीं मेंशन नहीं है, तो इसको हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे. करेक्ट. सो नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 2. एक्सरसाइज 5.3 के दो ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं. करेक्ट. क्लासीफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूस और रिफ्लेक्स. तो हमें इन सब में बताना है कि कौन सा एंगल क्या है. ओके. तो सी, आपके पास दो तरीके होते हैं कोई भी एंगल मेजर करने के लिए. या तो ऑब्जर्व कर लो, देख के भी हम एंगल बता सकते हैं अगर हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं करना है. ठीक है. नेक्स्ट इज प्रोटेक्टर का यूज़ कर सकते हैं हम लोग. ओके. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं. हमें इसमें ये नहीं पूछा है कि एंगल का साइज़ क्या है, मतलब 1 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब नहीं पूछा है. हमें सिर्फ पूछा है राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूस और रिफ्लेक्स. तो हमें स्टेट मतलब एग्जैक्ट नंबर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है. इसका मतलब हमें प्रोटेक्टर की ज़रूरत नहीं है. अगर ऑब्जर्वेशन से हो पाता है तो वेल एंड गुड. अगर आपका ऑब्जर्वेशन से नहीं पॉसिबल है तो आप प्रोटेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है. तो हम यहाँ देखते हैं. आपको पहले इसमें मेंशन कर दूँ कि ये होते क्या क्या हैं. ठीक है. राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होता है, स्ट्रेट मतलब 180 डिग्री, एक्यूट मतलब 90 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा. ठीक है. ऑब्ट्यूस मतलब 90 से बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा. रिफ्लेक्स मतलब 180 से बड़ा होगा एंड 360 से छोटा होगा. ठीक है. ये क्या साइन आपको क्लियर पता है? जिस तरह फेस ओपन होता है वो बड़ा होता है. ठीक है. 0 से बड़ा एंड 90 से छोटा, तो ये हो जाएगा. ठीक है. मतलब 90 से छोटा, इस तरह फेस ओपन नहीं होता है, मतलब उससे कम. यहाँ देखते हैं, यहाँ आपको कैसे दिख रहा है. ये 90 आप सबको पता है. अगर एक लाइन ये रेफरेंस है, दूसरा ये होगा, तो ये 90 बनता है. तो अगर हम इसको रेफरेंस लाइन मान लें तो इसका 90 डिग्री कैसे बनेगा? 90 हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो हम यहाँ 90 बना दें. ठीक है. तो 90 से कम में है, इसका मतलब ये क्या है?
एक्यूट एंगल है, ठीक है। ये हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज आप प्रोटेक्टर का यूज़ कर लो तो ये 90 से कम अराउंड 30 डिग्री आएगा तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर। बट एग्जैक्ट की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, एक्यूट मतलब 90 से कम है, तो 90 से कम है, ठीक है। इसलिए इस पे आते हैं, अगर हम इसको स्ट्रेट रेफरेंस लाइन मान गए, वैसे अगर अब मैं रेफरेंस लाइन ना भी बोलूँ तो आपको देख के मालूम चल जाएगा कि ये ऑब्ट्यूज है, बट कैसे है, आप लोग न्यू है तो मैं आपको बताती हूँ। इफ़ दिस इज़ रेफरेंस लाइन, आप लोग इस पर 90 डिग्री बनाओगे, ठीक है। इफ़ दिस इज़ 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 नहीं है पर 90 ही है। 90 से इधर वाले एक्यूट में आते हैं, पर 90 से बाहर जो आता है वो ऑब्ट्यूज आता है, तो ये बाहर हो गया, सो दिस इज़ ऑब्ट्यूज एंगल, करेक्ट। इसकी बात करते हैं, आपको ये एंगल पूछा है, मतलब ये परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 है, ये भी 90 है, 90 मतलब ये आपका राइट एंगल है, करेक्ट। नेक्स्ट वन, अब ये भी आपको ऑब्ट्यूज दिख रहा है, पर हमको ये नहीं फाइंड करना है, हमको इसके पीछे वाला फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अगर देखो इसको देखा जाए तो ये 90 या एक्यूट के आसपास होगा, इसके रेफरेंस लाइन बढ़ा दे तो ये 90, ये पूरा कितना हो जाएगा 180, ये लेकिन क्या हो रहा है, इसको भूल जाओ, अगर इसकी बढ़ा दो तो ये भी 180 है, बट ये 180 से बाहर जा रहा है, इसका मतलब ये 180 प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी रिफ्लेक्स एंगल, राइट। अब इसकी बात कर रहे हैं, आपको ये एंगल पूछा है, ये स्ट्रेट लाइन है तो बिना कुछ देखे यू कैन राइट स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग रेफरेंस लाइन बना सकते हैं, ठीक है। ये है रेफरेंस लाइन, तो ये करो तो ये 90 से कम, तो ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है। हाउ, ये रेफरेंस लाइन है, आप 90 बनाओ, 90 से कम है, या फिर देख के जान सकते हो एक्यूट हमेशा ऐसे वी शेप में होता है, ऑब्ट्यूज हमेशा वी को बढ़ा देता है, मतलब वी को आप एक्सपैंड कर दो, तो ऑब्ट्यूज इस फॉर्मेट में होता है, तो आप देख के भी समझ सकते हो। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई, अगर क्लियर हो गई हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ आगे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ शेयर इट विथ मी, आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम। तो क्लास 6 एंड 7 की NCERT मैथ स्टार्ट हो चुकी है, डेली आपको 5 PM एंड 6 PM अपलोड मिल जाता है, सो कीप वॉचिंग एंड कीप हार्ड वर्किंग। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे।